हाय दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम गायत्री और मैं आज आपके सामने एक महाभारत का एक ऐसा प्रसंग आपके सामने लेकर आई हूँ जहाँ पर धृतराष्ट्र ने एक पुरोहित को अपने पास बुलाया जब युद्ध की घोषणा हो गई थी और महाभारत का युद्ध जो है होना है ये डिसाइड हो चुका था। उस समय धृतराष्ट्र ने अपने यहाँ एक पुरोहित को बुलाया, एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ इस युद्ध में कौन विजय होगा, किसकी विजय होगी इस युद्ध में। उस पुरोहित ने, उस पंडित ने धृतराष्ट्र को यह आश्वासन दिया कि डेफिनेटली जो जीत है वो आपके पुत्रों की ही होगी, क्योंकि उनके साथ तो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। पितामह भीष्म है, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कर्ण है और इसके जैसे बहुत ही बड़े बड़े जो है लोग उसके साथ खड़े हैं, महारथी खड़े हैं। तो डेफिनेटली जो विजय है वो आपके पुत्र दुर्योधन की ही होगी। अब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। युद्ध के 3 दिन बीतते हैं और 3 दिन के बाद देखते हैं कि जो दुर्योधन की है, जो लगभग 1/3 जो सेना है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। धृतराष्ट्र ने उस पुरोहित को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुमने तो कहा था कि इस युद्ध में विजय जो है वो मेरे बेटे की होगी, फिर ये क्या हो रहा है? मेरी 1/3 सेना जो है वो किस तरीके से इस युद्ध में ख़त्म हो गई है, समाप्त हो चुकी है। फिर उस पुरोहित ने देखा कुंडली और दशाएं और उसने बोला कि नहीं, डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिए, जो जीत है वो आपके पुत्र की ही होगी। इसी तरीके से फिर युद्ध के 10 दिन बीत जाते हैं। अब कम से कम 50% सेना जो है वो इस युद्ध में कौरवों की वो जो है वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब धृतराष्ट्र फिर से उस पुरोहित को बुलाता है और कहता है कि भाई तुमने तो कहा था कि कुछ समय मैं रुक जाऊं और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं मेरे पुत्र की जीत जो है वो अवश्य होगी। ये क्या हो रहा है? मेरी 50% सेना जो है वो मर चुकी है। अब फिर उस पंडित ने देखा और ग्रह और नक्षत्र देखा और उसने ये बोला कि आप टेंशन मत लीजिए महाराज जी, अंत में विजय जो है वो आपके पुत्र की ही होगी, दुर्योधन की विजय होगी। इसी तरीके से युद्ध के 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बीतने के बाद उसकी तकरीबन 1/3 जो सेना है वो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब धृतराष्ट्र को टेंशन होती है और वो फिर से उस पंडित को बुलाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि मेरा पुत्र विजयी होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरी तकरीबन देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से मेरी सेना का अंत हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अब पुरोहित भी थोड़ा सा चकरा गया और उसने बोला 1 मिनट रुकिए महाराज, मैं ज़रा दशाओं को और नक्षत्रों को एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। जब उसने पर्चा देखा निकाल कर तो उसने पाया, वो कहता है महाराज जीत तो आपके पुत्र की ही होनी थी, किंतु कोई है वहाँ जो ग्रहों की दशाएँ बदल रहा है। वो कौन है वहाँ? इतने में संजय ने तुरंत आंसर दिया और कहता है महाराज कुरुक्षेत्र में कृष्ण है। कृष्ण ग्रहों की दशा और महादशा दोनों को बदल रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यदि आप सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे राधे नाम का जाप करते हैं, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी ग्रह, कितने भी बड़े से बड़े ग्रह हों, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसका समाधान चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि 9 ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है। अर्थात श्री कृष्ण का अनुग्रह जिसके सर पर है उसका 9 ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगी, प्रेम से कहते रहिए राधे राधे, जय श्री राधे।